बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 सितंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत हुई। इन दोनों केसेस की समाअत का अहवाल इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम की FIA के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अबसार आलम की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज की अदालती कार्रवाई में FIA के अफसरान की सरजनिश की और उन पर खूब बरहमी का इजहार भी किया। इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई की तफसीलात से आप नाज़रीन ये जान पाएंगे, आप नाज़रीन ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अबसार आलम के इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला FIA से बार बार किस बात का तकाजा कर रहे हैं। जबकि एक और मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की तारीफ़ करते हुए उन तमाम सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, उन तमाम सरकारी अफसरान को काबिल एहतसाब ठहराने का इंदिया दिया है जो अब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को, अज़म को अमली जामा पहनाने में नाकाम हुए हैं। इस खबर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के किस विजन की तारीफ़ की है और किस मुकदमे की समाअत करते हुए ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से दिए गए हैं। ये सारी डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो अबसार आलम की FIA के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। आज जब इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने FIA के हुकाम से ये इस्तफ़सार किया, ये दरियाफ़्त किया कि मुकदमे की आखिरी समाअत 22 मार्च 2021 को हुई थी, जब FIA को अबसार आलम की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का यह कहना था कि अबसार आलम की दरख्वास्त में FIA पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया गया, एब्यूज़ ऑफ पावर का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन 5 माह गुजर गए। गुज़िश्ता समाअत के बाद आज तक इस केस में FIA ने अपना तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में जमा नहीं कराया। अदालत के इस सवाल पर FIA के अफसरान ने अदालत को यह जवाब दिया कि चूँकि इस मुकदमे का जो IU है, जो तफ्तीशी है, वो तब्दील हो चुका है, इस वजह से तहरीरी जवाब अदालत में जमा नहीं करवाया जा सका। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का यह कहना था कि तफ्तीशी अफसर की तब्दीली पर तहरीरी जवाब दाखिल ना करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अदालत के सामने जो नुक्ता है वो FIA के एब्यूज़ ऑफ पावर का है। क्या FIA इस मुकदमे में अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि FIA जिस तरीके से चल रहा है इससे मज़ीद जो है वो पेंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे। FIA के अख्तियारात से हमें कोई गर्ज़ नहीं। हमारी गर्ज़ ये है कि FIA ने अगर किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी है, FIA ये भूल जाए कि ये सहाफ़ी का मुकदमा है, आम किसी शहरी का मुकदमा है, लेकिन FIA जो है वो कानून के मुताबिक अगर शिकायत आती है तो उस पर एक्शन ले और अपनी कार्रवाई का आगाज़ करे। कानून क्या है, इस बारे में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का यह कहना था कि अगर कोई शख्स किसी इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, किसी इदारे की पगड़ी उछालता है, किसी इदारे पर ऐसी बेहुदा किस्म की तनकीद करता है, उस पर अगर उस मुतलका इदारे की तरफ से कंप्लेंट आती है तो कानून यह कहता है कि FIA उस शख्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। लेकिन वो इदारा, जो मुतासरा इदारा है, अगर वो दरख्वास्त नहीं देता, FIA से रजू नहीं करता, तो इस सूरत में अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा फरीक जो है FIA में दरख्वास्त दे देता है, जिस तरह से अबसार आलम के ख़िलाफ़ किसी तीसरे फरीक ने, किसी वकील ने दरख्वास्त दी है जो कि बराह रास्त मुतासरा फरीक नहीं है, तो इस किस्म की दरख्वास्तों पर FIA किस तरह से जो है वो किसी जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसके ख़िलाफ़ किस तरह से कार्रवाई कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ किस तरह से एक्शन ले सकता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि ये नहीं हो सकता कि किसी की अगर इख्तिलाफ़ राय है तो उसके ख़िलाफ़ FIA एक्शन ले ले। कोई भी इदारा ताकत से अपनी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं करवा सकता। किसी इदारे ने अपनी अगर इज़्ज़त करवानी है, रिस्पेक्ट करवानी है, तो उस इदारे का कंडक्ट जो है वो उसकी रिस्पेक्ट भी करवाएगा, वो उसकी इज़्ज़त भी करवाएगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ भी बातें होती हैं। अदालत से अगर किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है और वो फ़ैसला किसी को पसंद नहीं होता तो वो लोग जो है वो अदालत के पीछे पड़ जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि भूल जाएं कि ये सहाफ़ी का मुकदमा है, FIA जो है अपना तासुर दुरुस्त करे। सोशल मीडिया का जो चैलेंज है वो तमाम लोगों को, तमाम इदारों को दरपेश है। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि झूठी खबरें भी होती हैं, एजेंडे भी चलाए जाते हैं, लेकिन इस सारे मामले को एहतियात से देखने की ज़रूरत है। FIA को अपना तासर दुरुस्त करना है कि वो किसी के ख़िलाफ़, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो आम शहरी है, किसी को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बना रहा।
कानून की जो मंशा है, कानून का जो तकाजा है, उसके मुताबिक FIA को एक्शन लेना चाहिए। चाहे सामने कोई फ़र्द है या इदारा है, अगर कानून इजाज़त देता है, कानून की मंशा पूरी की गई है तो FIA अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, नेशनल जो मुतासरा फ़रीक है उसकी दरख्वास्त नहीं है, नेशनल मुतासरा फ़रीक FIA से रजू नहीं करता, तो फिर किसी शख्स पर अगर इल्ज़ाम लगा दिया गया तो तीसरे फरीक की दरख्वास्त पर FIA उस शख्स के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई कर सकता है, ये कानून में किसी जगह नहीं लिखा गया और कानून की ये मंशा भी नहीं है। तो FIA से इस केस में तहरीरी जवाब तलब करते हुए इस केस की समाअत को 1 हफ्ते के लिए जो है वो आज मुलतवी कर दिया गया है। जबकि दूसरा जो केस हुआ वो था जिसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वज़ीर इमरान खान के अज़म की विजन की तारीफ़ की है। वो था मारगला की पहाड़ियों पर इंक्रोचमेंट का, मारगला की पहाड़ियों को काटने से मुतल्लिक, तोड़ने से मुतल्लिक ये मुकदमा था। शहरी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, आज वो दरख्वास्त गुजार ख़ुद भी चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं उससे बचाया जाए। तजावज़ात जो है वो मारगला की पहाड़ियों में बन रही हैं, तामीरात की जा रही हैं, मारगला की पहाड़ियों को काटा जा रहा है और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अगर ये जारी रहा तो इससे हमारे शहर का जो इकोसिस्टम है वो मुतासर हो जाएगा। दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना था कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की आबादी 2 करोड़ थी, अब जो मरदमशुमारी हुई है उसमें 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी बताई गई है। न जाने पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ भी हो सकती है और इस आबादी में अगर मज़ीद इजाफा हुआ तो मुल्क का जो पूरा इकोसिस्टम है वो चौक हो जाएगा। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं, लेकिन दरख्त लगाने के साथ साथ एक प्लांट कम्युनिटी भी होती है, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल की तारीफ़ करते हुए, उनकी कोशिशों की, उनके तजर्बात की तारीफ़ करते हुए कहा कि आपकी दरख्वास्त की वजह से जो मुतलका इदारा है CDA का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो एजेंसी है और जो वाइल्ड लाइफ का इदारा है, ये आपकी वजह से, आपकी दरख्वास्त की वजह से सालों के बाद ये इदारे मुतहरिक हुए हैं, फ़ाल हुए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि CDA और वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है वो दरख्वास्त गुजार की जो रिसर्च है, उन्हें इन महकमों को दरख्वास्त गुजार की रिसर्च से फ़ायदा उठाना चाहिए। कवानीन मौजूद हैं इस तरह के जंगलात को, पहाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से, प्रिज़र्व करने के हवाले से, लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है, बदकिस्मती हमारी ये है कि मुतलका जो इदारे हैं जिन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है प्रिज़र्व करने की, पहाड़ियों को, जंगली हयात को बचाने की, वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कानून उन्हें देता है, वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की जाती, कानून पर अमल नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भरी अदालत में इस बात का एतराफ़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है, उनका विज़न है। ये एक अच्छी बात है कि मुल्क के वज़ीर आज़म का ये विज़न है और वो माहौलियाती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, लेकिन इनके होते हुए, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के होते हुए, उनका विज़न होते हुए, उनका अज़म होते हुए अगर इदारे काम ना करें, इदारों के नीचे जो लोग हैं वज़ीर-ए-आज़म के विज़न और उनके अज़म को अमली जामा नहीं बनाते, तो फिर किसी न किसी को काबिल एहतसाब ठहराना पड़ेगा, अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो करना पड़ेगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि मारगला हिल्स पर किसने तजावज़ात बना रखी हैं, क्या CDA ने इंक्रोचमेंट करने वालों को नोटिस जारी किए? मैं बतौर चीफ जस्टिस अगर गलत काम करूं तो जवाबदेह हूं। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की रिट जो है वो हर सूरत बरकरार रहनी चाहिए। कानून की रिट कायम रहेगी तो माशरा जो है एक मुहज़्ज़म माशरे का मंजर पेश करेगा, लेकिन अगर कानून की रिट नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो उस माशरे को हम मुहज़्ज़म माशरा नहीं कह सकते। उसमें अनारकी भी होगी, उसमें अमन व अमा के मसाइल भी होंगे और भी बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। आगे चल के CDA ने अदालत के इस्तफ़सार में बताया कि मारगला की पहाड़ियों में जो इंक्रोचमेंट है उस पर किसी को नोटिस जारी नहीं किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भरमी का इजहार भी किया और ये कहा कि गुज़िश्ता समात पर भी कहा गया था कि इंक्रोचमेंट जो है मारगला हिल्स में, मारगला की पहाड़ियों में जो भी गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, उन तामीरात करने वालों को नोटिस जारी किए जाएँ, उनसे जवाब तलब किया जाए। फिर इफ्तिसार किया गया अदालत की तरफ से CDA के हुकाम से, महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम से कि ये इंक्रोचमेंट जो मारगला की पहाड़ियों में हैं ये किसने बना रखी हैं, क्या सरकारी इदारे हैं या निजी लोगों ने तामीरात बना रखी हैं? तो CDA ने जवाब दिया कि ये इंक्रोचमेंट जो मारगला हिल्स में बनाई गई हैं, तामीरात की गई हैं, इसमें सरकारी इदारे भी शामिल हैं, इसमें निजी लोग भी शामिल हैं जिन्होंने तामीरात जो है वो कर रखी हैं। लेकिन CDA ने कहा कि 350 से ज़्यादा तामीरात हैं जिसमें 70 जो इंक्रोचमेंट हैं, जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं, उन्हें गिरा दिया गया है। तो इस केस में मज़ीद जो है वो CDA से आइंदा समात पर पेश रिपोर्ट तलब करते हुए इस केस की समात को मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ एक और दरख्वास्त गुजार भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। साबिक
IB के वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जमील कुरैशी उनका नाम है। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो DG IB लगाए गए हैं डॉक्टर सलमान खान, उनकी अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत से इस्तदा की गई थी कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है इसमें जो कानून के तकाज़े हैं, जो कानून की मंशा है, जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा नहीं किया गया। और बहुत सारे डॉक्टर सलमान खान जो कि DG IB हैं मौजूदा, उन पर बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए गए उनके कंडक्ट के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं, ये दरख्वास्तें नाकाबिल समात हैं और इस तरह की दरख्वास्तों से जो अदालत में मुकदमात का जो बोझ है उसमें मज़ीद इजाफा होता है। ये कह के अदालत ने IB के DG की तकरीर के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त को, जमील कुरैशी के दरख्वास्त को जो है वो ख़ारिज कर दिया। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। उम्मीद करता हूँ कि आप आज का ये प्रोग्राम आप नाज़रीन को ज़रूर पसंद आया होगा। और जो नाज़रीन आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त जो है वो मालूमात मिलती रहें, बर वक्त नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।